नमस्कार दोस्तों, मैं मृदुल सारस्वत और आप देख रहे हैं कैसा भारत न्यूज़। दोस्तों, कैसा भारत न्यूज़ चैनल शुरू से ही बुंदेलखंड क्षेत्र के दुर्लभ ऐतिहासिक, धार्मिक और पौराणिक क्षेत्रों के दर्शन करा रहा है और यहाँ के ऐसे इतिहास से आपको परिचित करा रहा है जिसके इतिहास की जानकारी न सिर्फ आपको बल्कि आने वाली जनरेशन को भी होना ज़रूरी है, क्योंकि आने वाली जनरेशन किताबों के माध्यम से जो ज्ञान अर्जित कर रही है वो ज्ञान कई बार हमसे बहुत दूर होता है। यानी कह सकते हैं कि हमारे इर्द गिर्द की चीज़ें भी हमारे बच्चों को नहीं पता होती हैं, हमारे क्षेत्र की जानकारी भी नहीं होती है। तो हमारा मकसद ये है कि बुंदेलखंड क्षेत्र के जो भी रहने वाले हैं, जो भी जानने वाले हैं, उन्हें ये पता हो कि बुंदेलखंड क्षेत्र की क्या महिमा है, बुंदेलखंड को आखिर बुंदेलखंड क्यों कहा जाता है, इस भूमि को इतनी वीरों की भूमि, इतनी त्याग की भूमि, इतनी समर्पण की भूमि क्यों कहा जाता है। और इतिहास तो इसका अपने आप में गौरवान्वित करने वाला है ही। तो इसी कड़ी में आज हम आए हैं आपको निवाड़ी जिले का ओरछा धाम, जी हाँ, प्रभु श्री राम की नगरी। जैसे अवध में, अयोध्या में प्रभु राम का जन्म हुआ था और राम की जन्मभूमि कही जाती है, ऐसे ही ओरछा राम राजा सरकार की भूमि कही जाती है। और कहते हैं कि राम राजा सरकार की ये भूमि, ये अयोध्या भूमि, ये ओरछा भूमि अपने आप में बहुत ही विशेष भूमि है, क्योंकि यहाँ पर प्रभु श्री राम कहते हैं अयोध्या से आते हैं राजपाट करने, यानी कि यहाँ के राजा कहलाते हैं, इसीलिए राम राजा सरकार कहा जाता है। और फिर शाम को यहाँ से जाकर अयोध्या विश्राम करते हैं। ये यहाँ की विशेषता है। नदी के किनारे, वेतवा नदी के किनारे बसा सुंदर ओरछा धाम अपने आप में इतना इतिहास, इतनी अलौकिकता, इतनी वीरता, इतनी गाथाएं समेटे हुए है कि इसकी पर्त जितनी खोली जाए, जितने पन्ने पलटे जाएं, ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ बाकी है, अभी भी कुछ बाकी है। तो इसी कड़ी में आज हम ओरछा धाम के राम राजा सरकार मंदिर से जुड़े हुए एक ऐसे इतिहास को भी आपके सामने खोलने आए हैं जिसका यहाँ की मान्यताओं में, यहाँ के संस्कारों में, यहाँ की संस्कृति में, यहाँ के विश्वास में एक अलग ही पहचान है। बात करने आए हैं हम यहाँ पर एक ऐसे व्यक्तित्व की, ऐसे इतिहास की, एक ऐसे मानव की, ऐसे व्यक्ति की जिसे भगवान के रूप में आज पूजा जाने लगा है। आज लोग उन्हें भगवान की दृष्टि से देखते हैं, चाहे शादी ब्याह हो, चाहे किसी तरीके के पुण्य संस्कार हों, घर के कैसे भी कोई बड़े कार्यक्रम हो, उनको भगवान के रूप में मान्यता प्राप्त है और उनको भगवान की तरह ही आवाहन किया जाता है, बुलाया जाता है अपने कार्यक्रमों में, और उनके बिना कोई कार्यक्रम की शुरुआत नहीं होती है। तो बुंदेलखंड के ऐसे ही एक मुख्य व्यक्ति के बारे में, ऐतिहासिक व्यक्ति के बारे में हम आपको परिचित कराने वाले हैं। उन्हें व्यक्ति भी कहना अपने आप में बहुत छोटी बात होगी। तो चलिए, आज हम लेकर आपको आए हैं हरदौल बैठका। यहाँ पर ओरछा में एक विशेष स्थान है, बहुत पौराणिक स्थान है, बहुत पवित्र स्थान है, बहुत धार्मिक स्थान है, हरदौल बैठका। हम वहाँ लेकर आए हैं जिसकी अपने आप में एक महिमा है, एक मानता है। बुंदेलखंड के चाहे किसी की शादी हो, किसी का ब्याह हो, किसी का मुंडन हो, किसी के भी धार्मिक संस्कार हो, शुभ कार्य हो, तो हरदौल बैठका में जो लाला हरदौल हैं, उनकी अनुमति के बिना, उनके निमंत्रण के बिना किसी काम की शुरुआत नहीं होती। और आज हम वही हरदौल बैठका लेकर आए हैं आपको। आखिर लाला हरदौल कौन थे, उनको इतनी बुंदेलखंड में मान्यता क्यों प्राप्त है, क्यों उनके बगैर शुरुआत नहीं होती, क्यों उन्हें बुंदेलखंड का प्रथम पूज्य कहा जाने लगा, क्यों वो कार्डों पर छपते हैं, क्यों वो उनके बगैर शादी ब्याह और अच्छे संस्कार नहीं होते हैं। ये सब चीज़ें अपने आप में एक रहस्य समेटे हुए हैं। आखिर वो वीर लाला हरदौल हैं कौन, कौन हैं वो, उनका क्या इतिहास है, उनका इस ओरछा पवित्र भूमि से क्या नाता है, राजघराने से क्या उनका संबंध है, उनके जीवन की क्या क्या विशेषताएं हैं, उन सब विशेषताओं पे से आज हम पर्दा उठाने वाले हैं। तो आज आप हमारे साथ बने रहिए और हम आज लाला हरदौल के बहुत से ऐसे इतिहासों से पर्दा उठाएंगे जिनसे अभी तक आप अपरिचित हैं। देख सकते हैं मेरे चारों ओर जे हरदौल बैठका के हम जो प्रांगण है उसमें आ चुके हैं, और इस प्रांगण में आप देख सकते हैं चारों तरफ दुकानें सजी हुई हैं। यहाँ पर उनको भगवान की तरह पूजा जाता है, इसलिए यहाँ पर श्रृंगार का सामान, माला, फूल, नारियल, जो उनको चढ़ोतरी चढ़ती हैं, जो भोग लगता है, जो प्रसाद लगता है, जो भी चीज़ें
वो सब यहाँ बिकती हैं। छोटे छोटे बच्चे यहाँ साथ में आते हैं, खेल खिलौने बिकते हैं, सिंदूर बिकता है, सभी सुहागिनों का सामान बिकता है। यानी जो भी यहाँ विशेष चीज़ें हैं वो सब यहाँ मिलती हैं। यहाँ पर पूरा उनका प्रांगण है, लोग आते हैं, बहुत आनंद से आते हैं और यहाँ पर हरदौल बैठका में बाबा लाला हरदौल के दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद उन्हें भोग प्रसाद चढ़ाते हैं और उनसे मिन्नत करते हैं। अपना शादी हो, ब्याह हो, कोई भी चीज़ हो, अपना कार्ड उनको समर्पित करते हैं, फिर अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और शादी होने के बाद, ब्याह होने के बाद, मुंडन होने के बाद, बच्चे होने के बाद भी अपने पुण्य संस्कार के लिए लोग यहाँ आते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं, उनको भोग प्रसाद लगाते हैं। तो आज हम लाला हरदौल के उसी जगह पर आपको लेकर आए हैं और उनके इतिहास से आपको रूबरू कराने वाले हैं, उनसे आपको परिचित कराने वाले हैं कि कौन थे लाला हरदौल। तो इस कड़ी में हम पहुंच चुके हैं लाला हरदौल के प्रांगण में। अभी हम आपको दिखाएंगे, मेरे पीछे एक बड़ा सा भवन बना हुआ है, जो पिलर है, लोहे की ग्रिल लगी हुई है। ये लाला हरदौल का ही बैठका है, जहाँ पर उनकी प्रतिमा लगी हुई है, उनका बैठका माना जाता है। यहाँ उनका पूरा साज सम्मान, उनके शयन कक्ष, उनकी शयन का सामान, उनके पानी पीना, उनका भोजन, उनका प्रसाद, उनका जो भी उनसे जुड़ी चीज़ें हैं वो सब यहाँ पर मौजूद हैं बैठका में। हम वो सब दिखाएंगे। तो अभी फ़िलहाल हम आपको लेकर चलते हैं यहाँ के एक ऐसे व्यक्तित्व से परिचित कराने वाले हैं जिनका पत्रकारिता की दुनिया में एक बड़ा नाम है, ऊंचा नाम है। वरिष्ठ पत्रकार हैं, केवल निवाड़ी नहीं, झांसी नहीं, बुंदेलखंड क्षेत्र में उनका एक नाम है। बड़े पत्रकार के रूप में, वरिष्ठ शख्सियत के रूप में, बहुत सामाजिक हैं, बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, बड़े पत्रकार हैं और उनको इस इतिहास की बहुत जानकारी है। तो आज हम उनसे सबसे पहले आपका परिचय कराएंगे और वो हमको लेकर चलेंगे लाला हरदौल के बैठके पर और साथ साथ वो हमें पूरा इतिहास भी बताते चलेंगे। तो आप हमारे साथ, हमारे कैमरे पर कैसा भारत न्यूज़ पर बने रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए लाला हरदौल से जुड़ी एक एक पल पल की खबर के लिए। आज लाला हरदौल के जो हम पूरे इतिहास को बताने आए हैं, वो लाला हरदौल, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जिन्हें हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रथम पूज्य की तरह पूजा जाता है, जिनकी महिमा और मान्यता इतनी है कि उनके बगैर कोई भी रस्म रिवाज की शुरुआत नहीं होती। कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो, शादी ब्याह हो, संस्कार हो, पहले लाला हरदौल आगे होते हैं, फिर उसके बाद संस्कार आगे बढ़ता है और समापन के बाद भी लोग उनसे धन्यवाद प्रकट करने आते हैं। तो वो लाला हरदौल जिनको इतनी मान्यता प्राप्त है, आखिर वो कौन थे, क्या थे, क्यों उनको इतना बुंदेलखंड में उनको माना जाता है। और बुंदेलखंड ही नहीं, अब तो लाला हरदौल की मान्यता उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कई जिलों तक पहुंच गई है, बाहर तक पहुंच गई है। बुंदेलखंड से जो लोग निकल के दिल्ली, मथुरा या किसी और राज्य में पहुंचे, वहां भी लाला हरदौल की महिमा गाई जाने लगी है, बताई जाने लगी है। तो लाला हरदौल आखिर कौन थे, क्या थे, क्यों उनको इतनी मान्यता प्राप्त है, इन सब बातों पर से, इन सब रहस्यों पर से पर्दा उठाएंगे यहाँ के स्थानीय निवासी और बुंदेलखंड के एक बड़े पत्रकार जगदीश तिवारी जी। तो आइए हम उनसे आपका परिचय कराते हैं। सबसे पहले हमारे बीच मौजूद हैं जगदीश तिवारी जी और ये वरिष्ठ पत्रकार हैं। इन्होंने बड़े क्षेत्रों में, कई अखबारों में, कई बड़े बड़े अखबारों में, कई मीडिया क्लबों में इनका स्थान रहा है। इन्होंने बड़े बड़े अखबारों को संचालित किया है, बड़े बड़े अखबारों में इन्होंने लिखा है। एक विशेष स्थान इनको बुंदेलखंड में पत्रकारिता जगत में प्राप्त है, वरिष्ठ पत्रकार हैं और इनसे बेहतर इतिहास अगर किसी के पास होगा तो शायद मेरे लिए संभव नहीं है। तो चलिए हम आपसे ही बात करते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार मृदुल जी। कैसा भारत न्यूज के दर्शक आज लाला हरदौल के इतिहास से परिचित होना चाहते हैं। आपसे बेहतर इस स्थान को, ओरछा को और पूरे बुंदेलखंड को समझने वाला शायद ही दूसरा कोई इतिहासकार हमें यहाँ मिलता। इसलिए हम आपके पास आए हैं क्योंकि लाला हरदौल कोई छोटी शख्सियत नहीं है। उनको अगर व्यक्ति कहें तो भी बहुत छोटी बात, क्योंकि उन्हें आज देवतुल्य माना जाने लगा है। वो इतना बड़ा नाम है और इतनी मान्यता है उनकी भारतीय संस्कृति में, बुंदेलखंड की संस्कृति में, सभ्यता में, संस्कारों में। तो आखिर वो लाला हरदौल कौन थे, क्या थे, क्यों, उनका क्या इतिहास है, थोड़ा उससे, उनकी शुरुआत से आप थोड़ा सा परिचित कराइए दर्शकों को। लाला हरदौल के बारे में आपने हमारे लिए जो कहा है वो हमारा सौभाग्य है और हमारा यह भी सौभाग्य है कि हम उनकी नगरी में, उनके सानिध्य में ही हमारा यहाँ जन्म हुआ है। लाला हरदौल विश्व में एकमात्र ऐसी शख्सियत है जो उनकी विचित्रता कहीं दूसरी आपको नहीं मिलेगी। लाला हरदौल
एक वीर राजकुमार थे, महाराज बिरसिंहदेव प्रथम के पुत्र थे। उनका जन्म 1664 में हुआ था और मृत्यु 1885 में हो गई थी। हम उनके अगर शुरुआती दौरों का दिनों का ज्ञान करें या हम आपको उनको बताएं, तो लाला हरदौल जुझार सिंह के सगे छोटे भाई थे। वैसे तो लाला हरदौल 11 भाई थे, 12 भाई थे और उनमें जुझार सिंह सबसे बड़े थे। जुझार सिंह के बाद उनका नंबर था, मतलब उनका स्थान आता था। तो बिरसिंह देव के बाद जुझार सिंह राजा बने और इनको बड़ौनी की जागीर दी गई थी। तो बड़ौनी की जागीर देने के साथ वो बड़ौनी का भी काम संभालते थे। और राजा चूंकि जुझार सिंह उस समय हरदौल राजा जुझार सिंह के समय हरदौल जी राज संभालते की अनुपस्थिति में तो वो जो बड़ौनी जो राज्य था वो जुझार सिंह संभालते थे। राजा जुझार सिंह ओरछा के राजा थे और बड़ौनी की जागीर हरदौल संभालते थे। तो उनका क्या था कि अकबर के ज़माने में सारे राजाओं को अपने एक दरबार करने के लिए आगरा बुलाया जाता। आगरा उस समय राजधानी हुआ करती थी देश की। तो आगरा में जब रहते थे तो अपनी अनुपस्थिति में हरदौल की महारानी चंपावती राज करती थी और उनके सहायक के रूप में हरदौल रहा करते थे। तो हरदौल जी सारा कुछ देखते थे। दरअसल शाहजहां का जब राज था तो शाहजहां का यह मेन उद्देश्य था कि शाहजहां ओरछा पर काबिज होना चाहता था। लेकिन जब राजा जुझार सिंह को वहाँ आगरा बुलाकर यहाँ पर षड्यंत्र करके वो ओरछा के राज पर काबिज होना चाहता था। लेकिन यह बात हरदौल जानते थे। हरदौल बेहद राजनीतिज्ञ थे और उनको राजनीतिक समझ भगवान राम राजा की कृपा से ऐसी थी छोटी सी उम्र में कि उनको आभास हो जाता था कि क्या होने वाला है। तो उनको जब कई बार जुझार की क्या एज रही होगी जब आप बता रहे हैं छोटी सी उम्र? 23 साल उम्र थी। तो उस उम्र में यंग थे बिल्कुल। तो उस उम्र में भी उनको राज की इतनी समझ थी कि जब कोई षड्यंत्र होता था तो उनको आभास हो जाता था, उस षड्यंत्र को वो विफल कर देते थे। जैसे एक बार शाहजहां ने कुछ बड़ी फौज भेजी ओरछा पे आक्रमण करने के लिए। तो यहाँ सातार नदी और पहले बवेड़ी नदी के पार जब खबर लगा तो उन्होंने हरदौल ने योजना बनाई तुरंत कि कुछ बैलगाड़ियाँ अपने यहाँ हुआ करती थी, बैलगाड़ियों पर मसालें जलाकर कई मसालें डंडों पे ऐसे कर करके ऐसा लगे जैसे हजारों लोग तो उन मसालों को जलते दौड़ाया तो शाहजहां की सेना पीठ दिखा के भाग गई। इस तरह के ऐसे कई किस्से हैं। तो इसको देख के शाहजहां ने ये सोचा कि बिना हरदौल के राज पे ओरछा के राज पे हम काबिज नहीं हो सकते। तो हरदौल को उन्होंने अपने रास्ते से हटाने के लिए एक षड्यंत्र किया। उन्होंने यह आरोप लगा एक पठान भेजा, ईरान का एक पठान था कि अगर तुम हार गए तो फिर हम राज पे कब्जा कर लेंगे। तो यहाँ ओरछा में पठान आया। ये एक्चुअल जहाँ अपन खड़े हैं यह वास्तव में उनकी अखाड़ा था जहाँ अपन खड़े हैं। और अखाड़े में उनके 16 थे सूरमा, उनके साथ यहाँ बैठक किया करते थे। हरदौल यहाँ जो आप अपन जहाँ बैठे हैं ये बगल में हरदौल का महल है। ये या इस महल में उनका निवास था और वहीं से नीचे से उतर के आके यहाँ इस जगह जो अपन बैठका बनाते हैं यह उनकी बैठक थी। बैठक माने बैठक हुआ करती थी। तो इस बैठक में वो अपने 16 सूरमाओं के साथ, 16 सूरमा माने उनके जैसे पहलवान टाइप के उनके, और युद्ध में वो सारे मतलब हर क्षण उनके साथ रहते थे। एक उनके साथ मेहतर बाबा भी रहते थे, मेहतर, और एक कुत्ता उनके साथ रहता था। तो उन 16 सूरमाओं के साथ यहाँ राजनीतिक बैठक होती थी, राज के चलाने की बैठकें होती थी और कई योजनाओं को यहाँ वो अंजाम दिया करते थे बना के। तो उसके बाद उसने पठान भेजा। पठान ने यहाँ सारे बुंदेलखंड के पहलवानों को हरा दिया। बहुत ज़बरदस्त पठान था। और जब पठान हारने को नहीं आया तो हरदौल ने खुद कहा कि मैं अब इससे मुकाबला करता हूँ। हरदौल खुद बहुत बड़े एक पहलवान थे। तो उनको मुकाबला करने के लिए रानी के पास एक कटार हुआ करती थी। हरदौल ने मांगी तो रानी ने फिर कहा कि इस कटार हम नहीं दे पाएंगे, राजा की ही है। लेकिन जब उन्होंने कहा अगर राज बचाना है तो कटार को देना पड़ेगा, तो रानी ने वो दे दी कटार
यानी वह राजा की आज्ञा का एक तरह से उल्लंघन का माना गया था। एक्चुअल देश या अपन को राज बचाना या घर बचाना तो अपन कुछ भी कर सकते हैं, वो स्थिति उस समय पर पैदा हुई थी। तो उसके कारण उसने जब फिर हरदौल ने कुश्ती लड़ी, फिर वो उस पठान को उसी कटार से उसको मारा, तो जीत तो हुई, लेकिन वह बात शाहजहां को यहीं के कुछ चुगलखोर थे और बुंदेला राजा कान के कच्चे हुआ करते थे, तो उन्होंने अपने तो फिर उसको जुझार सिंह को इस बात को सिखाया कि देखो रानी ने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया और वो कटार उनको दे दी। तो राजा ने ये नहीं सोचा जुझार सिंह ने कि वह कटार राज की रक्षा के लिए दी थी, बल्कि उन्होंने उसका उल्टा ढंग से लिया कि हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया और हरदौल से रानी का कहीं ना कहीं अटैचमेंट है, इसलिए इतनी मेन चीज हमारी दे दी गई। फिर जब राजा आए, उनको राजा को यहाँ सोने के चांदी की थाली में भोजन हुआ करते थे, तो रानी ने राजा के आने के उत्साह में एक बार सोने के थाल हरदौल के सामने परोस दिया और चांदी का उनके लिए। तो ये एक दूसरा उनका कारण बन गया। फिर तीसरा लोगों ने बताया, मतलब इन चीज़ों को देखते हुए तीसरा कारण राजा को चुगलखोर ने ये बताया कि राजा और रानी के अवैध संबंध हैं। हरदौल के और रानी के, जुझार सिंह की पत्नी के अवैध संबंध है हरदौल के ऊपर। तो राजा इस बात को सच मान गए। तो राजा ने आके रानी को कहा कि आपका ऐसा है, प्रेम का बात सुनिए, अगर तुम्हारा प्रेम नहीं है, रानी ने तमाम सफाई दी कि नहीं हमारा तो बेटे समान है। जब रानी चंपावती मतलब इनकी हरदौल की माता जी एक्सपायर होने लगी थी, तो उन्होंने वचन दी हरदौल को अपनी भाभी चंपावती को माँ के समान दर्जा दे के पालने का उसे वचन लिया था, तो दिया था। लेकिन वो सारी चीज़ें उस समय तक नहीं आई याद राजा को। तो उन्होंने कहा कि इनको जहर दे के ख़त्म करो, नहीं तो हम समझेंगे तुम्हारा संबंध खराब है। तो हरदौल को इस बात का पता चला। रानी को जब यहाँ इस महल से जब ओरछा में राम राजा मंदिर है, वहाँ हरदौल जी भी उसके बाद रहा करते थे मंदिर। तो उन्होंने जब यहाँ से गए तो यहाँ रानी ने कहा कि मत आओ। एक उन्होंने कहा नहीं, अगर रानी को हम माँ मानते हैं, भाभी माँ को माँ मानते हैं, माँ के ऊपर चरित्र लांछन लगे, इससे हम अगर जान गंवाना ही हमारा उचित है। तो उन्होंने उसके कारण जबरदस्ती जब मंदिर गए, हालांकि कई अपशकुन हुए, यहाँ बिल्ली ने रास्ता काटा, छींक हुई, बिल्ली ने रास्ता काटा, एक सांप ने रास्ते में आके रोका। ऐसा कहा जाता है कि सांप ने रास्ता रोका, लेकिन हरदौल नहीं रुके, वो सीधे वो रानी के महल में चले गए। वहाँ ज़बरदस्ती उन्होंने भोजन किया और फिर वहाँ से जब चले, खाना खा के 16 सूरमाओं ने भोजन किया, उस मेहतर ने भोजन किया और उस कुत्ते ने भोजन किया। तो यहाँ से चल के चले तो यहाँ से करीब 1.5-2 किलोमीटर दूर है जहाँ उन्होंने प्राण त्याग दिए थे। तो ये जितने 16-17 लोग थे हरदौल के साथ, वो सभी ने प्राण त्याग दिए, यानी उनके साथ इतने लोग? मेहतर ने भी, कुत्ता और मेहतर ने जूठा खाया, वहीं कोई ना खाओ, तो 16 सूरमाओं ने जूठा खाया, मेहतर ने जूठा खाया, कुत्ते ने वफादारी ताकि, ये उस समय मिसाल थी। तो फिर वहाँ आके उनका एक्सपायर हो गए। फिर जुझार सिंह को फिर उन्होंने आक्रमण किया, शाहजहां ने आक्रमण किया, तो जुझार सिंह का सर काट के और जुझार सिंह के बेटे का सर काट के यहाँ चौराहे पे उन्होंने लटकाया था। तो जुझार सिंह को जब ये बात पता पड़ी, उनकी मृत्यु के बाद के प्रमाण सिद्ध हो गया कि हमारा भाई जो है, तो उन्होंने पछतावा हुआ, लेकिन तब तक तो बात हो गई थी, मतलब एक्सपायरी हो गए थे सारे, उनकी ताकत तो खत्म हो गई थी। अपने यहाँ भाई को दायां हाथ जो माना जाता है, दायां हाथ उनका कट चुका था, चुगलखोर यहाँ थे ही जो शाहजहां से मिले हुए थे। तो उनका इस कारण जब उन्होंने आक्रमण किया तो उन्हीं चुगलखोरों साजिश से हरदौल का सर काट के वहाँ जुझार सिंह का सर काट के दिया गया। अच्छा, ये तो इनका इतिहास हो गया लाला हरदौल का, कि कैसे थे वो, उनका क्या व्यक्तित्व था और कितने चरित्रवान थे, कितने वीर थे वो, उनकी वीरता, उनकी मित्रता, उनके राजनीतिक कुशलता, उनकी सोच के बारे में आपने बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे से बताया। एक चीज़ है कि यहाँ हमने देखा बुंदेलखंड में लाला हरदौल को एक प्रथम पूज्य के रूप में देखा जाने लगा और उनकी बड़ी महिमा है, महानता है। कोई भी शादी ब्याह संस्कार हो, कोई भी शुभ कार्य हो, लाला हरदौल के बिना, यानी लाला हरदौल यहाँ के एक भगवान बन चुके हैं। वो क्या है, उसके पीछे कारण क्या है, क्यों ऐसा हो गया है?
राजा जुझार सिंह की एक बहन थी कुंजावती, जो दतिया ब्याही थी। एक्चुअल दतिया भी राजा ओरछा के उसमें भी था, लेकिन जब कुंजावती का वहाँ शादी हुई तो वहाँ के 5 गांव उनको दे दिए थे कि इनका हम लगान वसूल नहीं करेंगे, 5 गांव। तो कुंजावती को जब ये बात पता चली तो कुंजावती की बेटी रत्नावली की शादी थी, रतन कुमारी की शादी थी। तो उनने जब वो बहुत बहन भाइयों में अटूट प्रेम था, जब वो यहाँ आई तो यहाँ जुझार सिंह के ना जाके वो हरदौल की वहाँ चेटका है वहाँ गई। और उन चेट का मतलब? समाधि, मतलब चेट का माने अपन बुंदेलखंडी में जहाँ जलते हैं, ऐसा कहा जाता है, जहाँ जलते हो उसको स्थान को चेट का बोल देते हैं बुंदेलखंडी में। तो वहाँ वो गई तो वहाँ उन मन रोईडा की अपना उसमें खंबे में सर मार लिया, आई समझ में। तो उसमें फिर बहुत देर बाद आवाज आई कि ठहरो, हम मर गए हैं, हमसे क्यों तुम्हारे 11 भाई जीवित हो, उनसे भात मांग लो ना, हम तो मर गए। बोले नहीं, हम तो तुम्ही से भात मांगेंगे और तुम ही हमारे भाई हो, हमने उन 11 भाइयों से हमें कोई भात नहीं मांगना है। तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ, हम तुम्हारा भात देंगे। तो फिर जब उनकी रतन कुमारी की शादी हुई तो भात देने के लिए वो गए। लोग बताते हैं कि यहाँ से गाड़ियों भर के भात गया दतिया, गाड़ियों में भर के। तो ऐसा लोग बताते हैं कि किसी उसको साहूकार जो था यहाँ, उसको उन्होंने सपना दिया था कि तुम भात लेके जाओ, तो वो अपनी गाड़ियों में भात भर के ले गया। तो जब उनकी शादी हुई तो भात उन्होंने मरने के बाद भात देना, एक तो ये पहला कारण है। मतलब उनका एक प्रमाण मिला कि मरने के बाद भी वो अपनी बहन के लिए आए और उनके आवाहन पे उनकी इच्छा को पूरा किया और भात लेके पहुंचे। और एक और जब कुंवर कलेवा होता है अपने बुंदेलखंड में, तो जब वो कुंवर कलेवा के टाइम पे जब वो घी परस रहे थे तो उनका केवल हाथ दिख रहा था, हरदौल का घी परसते में हाथ दिख रहा था। तो दूल्हा जो था उसने हाथ पकड़ लिया कि या तो आप दर्शन दो, नहीं हम भोजन नहीं करेंगे। तो फिर दर्शन दिए दूल्हे को सबको दर्शन दिए। तो इसलिए एक राजा के भाई को भगवान की तरह इसीलिए पूजा जाता है कि उन्होंने सारी मरने के बाद जो चीज़ें की हैं, वो जिंदा में जो करते हैं वो मरने के बाद उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी की थी। अच्छा, इसीलिए यहाँ पर शादी जो होती है, ब्याह होता है, एक प्रकार से बहनें हरदौल को अपना भाई मानते हुए कि जैसे उनकी शादी को आपने पूरा किया था, आप हमारी शादी को भी, हमारे संस्कार को भी पूरा करें, हमारी शादी में भी आप आएं। इसीलिए उनको प्रथम पूज्य मानते हुए उनको पहले कार्ड दिया जाता है। प्रथम पूज्य नहीं मानते हुए उनको प्रथम अपना भाई मानते हुए पहला निमंत्रण राम राजा को, दूसरा निमंत्रण इनको दिया जाता है। भाई बहनें आती हैं तो भाई को भाई के रूप में उनको यहाँ निमंत्रण दे के जाती हैं, एक नारियल चढ़ाते हैं और एक निमंत्रण देते हैं। जब उनके सब काम पूरे हो जाते हैं तो वह जो अपन नारियल चढ़ाने 2 चढ़ाते हैं, एक ले जाते हैं, दूसरा नारियल यहाँ उनको वापस भी करते हैं। वापस करते हैं आके शादी होने के बाद कि हमारा सब अच्छा निपट गया है, और ऐसा मानते हैं कि इनकी कृपा से सारा कुछ मामला अच्छा निपट जाता है। ये बहन के रूप में, मतलब भाई के रूप में आते हैं और सारी बेटियों को आशीर्वाद देते हैं। लड़कों की शादी में भी आते हैं, भात तो दोनों में दिया जाता है। तो लड़कों की शादी में आते हैं, बहन की लड़कियों की शादी में, ऐसा माना जाता है। चलिए अब हम आपके साथ चलते हैं, लाला हरदौल के दिव्य दरबार, उनके बैठका के दर्शन करेंगे। आप हमें दिखाइए कि लाला हरदौल आखिर कहाँ है उनका बैठका, कहाँ उनकी क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, आज भी उनका किस तरीके का पूजन, कैसी व्यवस्थाएं हैं, वो सारी चीज़ों भी आपके माध्यम से देखना चाहते हैं। चलिए, यहाँ इस बैठका में अभी चूंकि ये उसी समय के ज़माने के बनाए गए थे, अभी थोड़ा इनको रिपेयर कराया गया है। इस बैठका में अंदर जे यहाँ बैठा करते थे, यहाँ उनका वो है, बाद में ये मूर्तियाँ भी लगाई गई हैं। तो यहाँ हरदौल जी बैठा करते थे, यहाँ सारी वो करते थे, यहाँ सब फल फूल थे, तो एक अच्छी स्थितियाँ बनाते थे वो। तो यहाँ ये इनका बैठक था मुकेश जी। ये आजकल उनके पुजारी जी हैं मुकेश भाई। दोस्तों आप देख सकते हैं, ये अभी हमें, जैसा कि यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार, यहाँ के निवासी, बुंदेलखंड के बड़े पत्रकार हमारे बड़े भाई जगदीश तिवारी जी ने लाला हरदौल के बारे में बहुत अच्छे से विस्तृत रूप से हमें पूरा इतिहास बताया। और अब हम आपको दर्शन करा रहे हैं कैमरे पे लाला हरदौल के उस बैठका के, जहाँ पर
हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में नित्य लोग आते हैं, खास तौर पे जिनके शादी ब्याह या संस्कार कोई अच्छा है, शुभ कार्य है, उसके लिए लाला हरदौल को आते हैं, निमंत्रण देते हैं। बहनों के लिए तो विशेष हैं, क्योंकि बहन इनको अपना भाई मानती हैं, भात मांगती हैं, जैसा बताया भाई साहब ने। और यहाँ आप देख सकते हैं लाला हरदौल का बकायदा शयन का इनका बेड लगा हुआ है, बिस्तर लगा हुआ है। मुकेश मुकेश अभी जो यहाँ निमंत्रण दिया जाता है तो कितने नारियल क्या है, जरा बताओ आप इनको। चलिए अब पुजारी जी से भी कुछ जानना चाहते हैं कि पूजा विधि विधान क्या है, कैसे यहाँ पर आमंत्रण दिया जाता है, कैसे निमंत्रण देते हैं शादी ब्याह के लिए, क्या तरीका है, वो भी इनसे जानते हैं। और कब इनको क्या इनकी आरती होती है, कैसे पूजन होता है, पूजन में क्या सामग्री इनको लगती है, क्या स्वीकारते हैं, इनका सोने का, इनका उठने का क्या समय है, इनके पट कब खुलते हैं, बंद होते हैं, ये भी आप तक बात पहुँचना आवश्यक है। तो चलिए जानते हैं पुजारी जी से। क्योंकि शादियों में इनका विशेष महत्व है। जब शादी में इनको निमंत्रण देने आते हैं तो 2 नारियल लाते हैं। एक नारियल उनको समर्पित करते हैं, एक नारियल हरदौल जी के आशीर्वाद के रूप में ले जाके उसको भंडार में रखते हैं और महाराज से प्रार्थना करते हैं उस नारियल के रूप में कि आप हमारे यहाँ चलें और हमारे काज को संभालें। वो नारियल व्यवस्थित शादी के भंडार में रखा जाता है और फिर जब शादी पूर्ण हो जाती है उसी नारियल को उनको वापसी के रूप में यहाँ समर्पित किया है। और नित्य प्रतिदिन आरती होती है जैसे अन्य मंदिरों पर होती है और इनकी शयन की एक विशेष व्यवस्था की जाती है। जब राम जी का शयन हो जाता है उसके उपरांत इनकी शयन की व्यवस्था की जाती है। पूरा पलंग सजाया जाता है, इत्र आदि छिड़काव के साथ महाराज जी का पूरा व्यवस्था करके और बंद हो जाता है। जिस समय बंद होता है उस समय इस मंदिर परिसर में कोई नहीं रहता है। आज भी ये समझिए महाराज जी का यहाँ आगमन होता है। महाराज जी रात्रि में यहाँ विश्राम करते हैं और सुबह वो उसी रूप में। महाराज जी, हमने यहाँ देखा कि लाला हरदौल के लिए एक बिस्तर लगा हुआ है, लेकिन साथ में एक और पलंग लगा हुआ है, तो 2 पलंग लगने का क्या? दूसरे का कारण ये है कि ये हरदौल जी का बैठक स्थल था। क्योंकि बैठक में आप बैठे हैं और मित्रवत यदि कोई आ गया उनके समकक्ष वाला तो उसके स्थान के लिए जो दूसरे पलंग की व्यवस्था की गई है। जिस प्रकार हमारी बैठके में व्यवस्था रहती है उसी प्रकार ये व्यवस्था है और ये व्यवस्था प्राचीन काल से ही चली आ रही है। अच्छा, एक चीज़ और जानना थी कि लाला हरदौल को जो पूजा होती है, जो पूजा उनके लिए की जाती है, या जो भी उनका भोग प्रसाद का क्या उनका तरीका है, क्या भोग प्रसाद स्वीकारते हैं, क्या चीज़ उनको लगाई जाती है? प्रसाद में जो सामान्य मिष्ठान है, पान है, बीड़ा है, इत्र है आदि उनको प्रसाद के रूप में लगाया जाता है। खीर पकवान जैसे राजसी होता है उसी रूप में इनको लगाया जाता है। अच्छा, कोई विशेष पर्व, कोई विशेष दिन ऐसा, जैसे हर देवी देवता का कोई ना कोई दिन फिक्स होता है, जैसे हनुमान जी का मंगलवार हो गया, या शिव जी की महाशिवरात्रि हो गई, या राम जी का राम जन्मोत्सव हो गया, तो इस तरीके से क्या लाला हरदौल का भी कोई ऐसा विशेष पर्व दिन है जिस दिन मेला भरता हो, जिस दिन बहुत ज़्यादा पब्लिक आती हो, ऐसा कोई विशेष दिन? विशेष दिन तो इनका क्या है कि रक्षाबंधन के दिन इनका जन्म दिवस माना जाता है। तो जिस दिन इनका वो जन्म दिवस होता है तो भारत के कोने कोने से बहनें आके इनको राखी बांधने आती हैं उस दिन। तो यहाँ विशेष भीड़ रहती है और भाई के रूप में और उनके जन्म दिवस के रूप में यहाँ दीप प्रज्वलन वगैरह शाम के टाइम किया जाता है। उत्साह के साथ मनाया जाता है। प्रसाद वितरण, भंडारा आदि ये सब होता है। और दशहरे के दिन इनकी विशेष पूजा होती है। क्योंकि क्षत्रिय हैं, ये है। शस्त्र पूजन होता है और बीड़ा, पान और दीपक और भी जो सामग्री होती है प्रसाद में, राशि प्रसाद के रूप में लगाया जाता है। प्राचीन परंपरा के अनुसार यहाँ भी उसी रूप में मनाया जाता है दशहरा। दोस्तों, आपने देखा, ये पुजारी जी ने हमें बड़े बारीकी से पूरी चीज़ हमें बताई कि आखिर लाला हरदौल कौन हैं और इनकी पूजा कैसे होती है, क्योंकि ये एक राजकुमार थे, एक राजा थे, और जैसा हमें बताया था भाई साहब ने कि बड़ौनी के राजा थे, इनको बड़ौनी की रियासत सौंपी गई थी, और उसी हिसाब से, राजा के हिसाब से उनके सारे राजसी शयन कक्ष हो, चाहे उनका भोग प्रसाद हो, चाहे भोजन हो, चाहे उनका विश्राम हो, सारी चीज़ें उसी तरीके से की जाती हैं। और जैसा बताया गया है कि रक्षाबंधन को इनका जन्म उत्सव का दिन भी माना जाता है, बहनें राखी बांधती हैं, और दशहरा के दिन क्योंकि ये क्षत्रिय थे तो क्षत्रिय के हिसाब से शस्त्र पूजन और इनका भोग प्रसाद आदि का सब व्यवस्था की जाती है। तो आपको लाला हरदौल के बारे में वैसे तो हमने भी सुना रखा था, काफ़ी सुना था, और भी लोग जानते हैं, लेकिन चूँकि लाला हरदौल को लेकर बहुत से लोगों में एक संशय रहता है। लोग यहाँ आते हैं, जो बाहर के पर्यटक जिन्हें नहीं पता कि आखिर लाला हरदौल कौन है, यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं, पर्यटक स्थल है, अच्छा स्थल है, धार्मिक स्थल है, लेकिन कई बार वही सोचते हैं कि वो बैठका था, कौन थे वो, आखिर किसकी प्रतिमा थी, आखिर वो थे कौन, उनका क्या क्या यहाँ से महत्व है। तो बहुत से लोगों को ये जानकारी नहीं थी।
हमसे कई बार लोगों ने सवाल भी किए, पूछा भी। हमारे कई ओरछा की रिपोर्टों में लोगों ने हमें कमेंट्स करके पूछा कि भाई हम ओरछा गए थे, वहाँ पर एक प्रतिमा लगी, वो क्या है, वो कौन सी चीज़ है। ऐसा कई सवाल सामने आए। तो हमें ये सवालों ने हमें मजबूर किया कि हम आपको लाला हरदौल के इतिहास से रूबरू कराएं कि आखिर वो थे कौन, वो बड़ी शख्सियत कौन थे, और क्यों उनके लिए इतना भव्य आयोजन होता है, क्यों उनके लिए लोग यहाँ पर अपना जो भी उनका शादी ब्याह संस्कार हो लोगों का, वो आते हैं, अपने खुशी के माहौल पर उनको निमंत्रण देते हैं। आखिर क्या ऐसी विशेषता है, इन सब चीज़ों को लोगों तक पहुँचाना बहुत आवश्यक था। इसी चीज़ को लेकर हमने लाला हरदौल की पूरी जानकारी, पूरी विस्तृत जानकारी आप तक पहुँचाने का संपूर्ण प्रयास किया। और हमारे बीच इस मौके पर अच्छी बात ये रही कि हमारे चैनल पर, हमारे चैनल के में हमारे साथ लाला हरदौल के इतिहास को बताने के लिए यहाँ के बुंदेलखंड के वरिष्ठ पत्रकार जगदीश तिवारी जी हमारे साथ रहे। उन्होंने हमें पूरी जानकारी बहुत ही अच्छे तरीके से बताई। तो आपको हमारे चैनल पर दिखाई जाने वाली लाला हरदौल से जुड़ी ये विशेष पेशकश कैसी लगी, अपने विचार, अपनी भावनाएं हमें कमेंट्स बॉक्स में बताना ना भूलें। आपके विचार ही, आपकी सोच ही, आपके हमारे जो संवाद हैं, उससे ही हमें लगता है कि हमें आगे और क्या करना चाहिए, क्या ऐसी चीज़ हमें आप तक पहुंचानी चाहिए जो आपके लिए विशेष हो सकती है। तो अपने विचार हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखते रहें। हमारे चैनल पर अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें, हमारे साथ जुड़े रहें। मैं मृदुल सारस्वत फिर किसी ऐसी ही ऐतिहासिक, धार्मिक, पौराणिक धरोहर के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक अपने दोस्त मृदुल सारस्वत को इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय बुंदेलखंड।